आज हम इस वीडियो में आप लोगों को ब्रोंकियल अस्थमा का ट्रीटमेंट बताएंगे। एक्चुअल जो ब्रोंकियल अस्थमा है एलर्जिक डिसऑर्डर है और इसमें हिस्टामिन के सेक्रीशन की वजह से ब्रोंकोस्पाज्म होता है और ब्रोंकोस्पाज्म की वजह से पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है और जो है चेस्ट में भारीपन होता है, चेस्ट में पेन भी होता है। और जब ये लंबे समय तक जब ज़्यादा अधिक बढ़ जाता है तो लोग को इन्हेलर लेना पड़ता है और व्यक्ति इन्हेलर लेते लेते स्टेरॉइड लेते लेते उसका लंग्स कमज़ोर हो जाता है आगे चल के। तो ऐसे रोगों में आयुर्वेद का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जब लंबे समय तक किसी चीज़ की चिकित्सा करनी हो तो आयुर्वेद से बेहतर कोई विकल्प नहीं होता है। इसके लिए आचार्य सुश्रुत ने बहुत बढ़िया एक योग बताया है। उन्होंने कटेरी की जड़ को, ये कटेरी है, और कटेरी की जड़ को छाया में सुखाकर उसके बाद ग्राइंडर द्वारा पीसकर उसके बाद उसका चूर्ण छान कर उसका चूर्ण एक जो है जैसे साफ प्लेट में रख लेते हैं। उसी तरह उन्होंने दूसरा द्रव्य बताया है आंवला। आंवला को उन्होंने कहा कि इसको जो है पहले आंवले को उबालें, उबालने के बाद जैसे देखिए मैंने आंवला उबाला है तो उबालने के बाद उसका बीज निकाल के इसको भी छाया में सुखाकर भी इसको भी ग्राइंडर द्वारा पीसकर इसका भी चूरन बना लीजिए, आंवला चूरन हो जाएगा। इन्होंने जो सारंगधर ने बताया था, वो सारंगधर ने वहाँ जीरा बताया था, जीरे का चूर्ण, सफ़ेद जीरे का चूर्ण बताया था, लेकिन सुश्रुत ने सफ़ेद जीरे का चूर्ण की जगह शुद्ध हींग बताया है। देखिए शुद्ध हींग की पहचान ये है, देखिए ये शुद्ध हींग है, ये देखिए ये दबाने पर जो है बिल्कुल ये एकदम शुद्ध है, 10 ग्राम है और ये उतना नहीं है, इसके साथ इसको मिक्स करके पीसा जाएगा तो और पूरा ये इसमें, क्योंकि शुद्ध हींगू पिसा नहीं पाता है तो इस नाते इसको जो है किसी में थोड़ा सा इसमें नमक और जीरा इस टाइप की चीज़ें मिलाकर इसको पीसना पड़ता है। और चौथा द्रव्य है शहद। उन्होंने श्लोक में क्या कहा है उसके बारे में मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा निगदिग्धिका च आमलक प्रमाणाम हिंगु अर्धयुक्तानाम मधुनाम सुयुक्ताम लीहन नरः श्वास निपीड़ितो ही श्वासम जयेत्व बलात् त्रयेण। मतलब क्या है, उनका कहने का मतलब ये है कांटकारी तथा आंवला दोनों को समान भाग में, इसका मतलब कंटेरी चूर्ण और आंवला का समान भाग रहेगा। अगर मान लीजिए ये एक एक उसका आधा जो है ये रहेगा शुद्ध हींग, समझ रहे हैं। अगर 1 तोला ये रहेगा, 1 तोला में 12 ग्राम ये होते हैं तो 1 तोला ये रहेगा 12 ग्राम, तो ये जो है 6 ग्राम रहेगा। मतलब अगर 1 तोला ये रहेगा तो 1 तोला ये रहेगा तो ये जो है आधा तोला रहेगा। इन तीनों को उन्होंने बताया है कि महीन पीस कर एक शीशी में मिला लें। जैसे ये तीनों को मैंने महीन पीसा, उसके बाद एक शीशी में इसको मिला लेना है। जैसे मान लीजिए एक शीशी हो चाहे एक प्लेट में इसको मिला लें तीनों को। आप इसको जो मेरा पिसा हींग है, ये तो पिसा नहीं, इसको अलग कर ले रहा हूँ, जो मेरा ये है ये तीनों को एक में मिला लें और उसके बाद जो है मिलाकर इसको मिलाकर खूब बढ़िया से एक बार और इसको ग्राइंडर मिक्सर के द्वारा इसको और मतलब महीन कर लें। उसके बाद इसमें से 1 चम्मच निकाल के और शहद के साथ चाटने पर 3 दिन के सेवन से ही निश्चित रूप से श्वास रोग नष्ट हो जाता है। मतलब वहाँ उसने सारंगधर ने कहा श्लोक में हींग के जगह उसने सफ़ेद जीरा लिया है और सुश्रुत ने शुद्ध हींग बताया है वहाँ पे जीरा की जगह। और कहा है कि उन्होंने कहा तत्काल उस समय अगर अस्थमा का अटैक आ रहा है तो उसमें फायदा होगा, सारंगधर ने बताया। सुश्रुत ने कहा कि 3 दिन में, मात्र 3 दिन तक सेवन करने से ही निश्चित रूप से श्वास रोग नष्ट हो जाते हैं। श्वासम जयेत एव बलात् त्रयेण, माने 3 दिन में ही जो है
श्वास रोग नष्ट हो जाते हैं। तो और इनमें ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। आप अगर आधा किलो आंवला ले आइए और 1 किलो आधा किलो शहद लाइए और मतलब ये कटेरी आपका जड़ चाहे पंसारी के यहाँ से ले लीजिए, चाहे कटेरी आपको आसपास अगर आप दवा उसको पहचानते हैं अब पौधे को, तो वहाँ से उखाड़ के उसको धो के छाए में सुखा के ग्राइंडर मिक्सर में पीस के उसका पाउडर बना लीजिए। और जो है फिर जो है शहद ले लीजिए। इन तीनों को अच्छी तरह से जो है किसी शीशी में भर भर कर रख देना। किसको? इसको शुद्ध कंटकारी को चूर्ण को, आंवले के चूर्ण को और शुद्ध हींग के चूर्ण। लेकिन रेशियो क्या रहेगा? अगर ये एक रहेगा तो ये आधा रहेगा हींग, आधा रहेगा। भर के इस महीन पीस कर शीशी में भर दे और उसमें से 3 मासा से 6 मासा, सुश्रुत ने इसकी मात्रा बताई है, लेकिन 1 मासा में 1 ग्राम होता है। 1 मासा में 1 ग्राम होता है, अर्थात 3 से 6 ग्राम, अर्थात 1 चम्मच लेना है। शहद के साथ लीहन करना है। इसमें भी इन्होंने बताया लीहन नरह। लीहन नरह माने जो लेहन करता है, मतलब उसको चाटता है, जैसे च्यवनप्राश चाटते हैं। श्वास निपीड़ितो ही माने श्वास रोगी जब इसको चाटता है, जिसको अस्थमा की या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वो रोगी अगर इसको मतलब चाटता है तो निश्चित रूप से वो 3 दिन में उसका श्वास रोग ठीक हो जाता है। ऐसा आचार्य सुश्रुत का मत है। ये दिया है उत्तर तंत्र के अध्याय चैप्टर 51 के 55 नंबर श्लोक में उन्होंने बताया है। तो अगर आप एलोपैथिक दवा ले रहे हैं तो मैं ये नहीं कहता आप एलोपैथिक बंद कर दीजिए, लेकिन उसके साथ साथ ये चलाइए। यदि इफेक्ट आपको बढ़िया आप महसूस करने लगे तो एलोपैथिक दवा को कम करते जाइए, इसको बढ़ाते जाइए, फिर धीरे धीरे उसको जो है एलोपैथिक को और कम करिए, इसको बढ़ाते जाइए, फिर धीरे धीरे एकदम बंद कर दीजिए। और इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। और जनमानस के कल्याण के लिए मैंने ये योग सुश्रुत संहिता से और पहला वाला योग सारंगधर संहिता से बताया। सारंगधर में उन्होंने जीरे को लेना है और वहाँ जीरे को लेना है शुद्ध हींग की जगह, लेकिन वहाँ सम मात्रा रहेगा। आंवला चूर्ण का, कटेरी चूर्ण का और जीरा का सम मात्रा रहेगा। सारंगधर ने शुद्ध हींग की जगह जीरा लेने को बताया, जीरे का चूर्ण लेने को बताया। जबकि सुश्रुत ने सेम योग को उन्होंने क्या कहा है कि कटेरी चूर्ण, आंवला चूर्ण और शुद्ध हींग, लेकिन यहाँ हींग की मात्रा कटेरी चूर्ण, आंवले चूर्ण की जितनी रहेगी, जैसे मान ली कटेरी 1 तोला है और आंवला जो है 1 तोला है, तो शुद्ध हींग आधा तोला रहेगा। जबकि उसमें जो है सारंगधर में तीनों सम मात्रा में थे, मतलब कटेरी और जो है आंवला और जीरा चूर्ण। और यहाँ पर जीरे का चूर्ण जहाँ वहाँ समान था, यहाँ उसके स्थान पर जो हींग का प्रयोग किया गया है उसकी मात्रा आधी कर दी गई है, क्योंकि हींग जो है बहुत तेज होता है। और ये शहद जो है इसके साथ जो है मिलाकर उसने कहा है। इसका मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो सारंगधर ने यही बात कही, सुश्रुत ने यही बात कही। तो इससे ये तात्पर्य निकलता है कि जैसे कि श्वास रोग को ये जब नष्ट करता है तो आखिर कैसे करता है? इसका मतलब ये एंटीबॉडी एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन को कम करता है, एलर्जिक रिएक्शन को कम करता है। और चूंकि जब ये क्रॉनिक अस्थमा जो है एक ऐसी लंबे प्रोलॉन्ग टर्म डिजीज है जिसमें व्यक्ति न वो सांस बहुत अंदर ले पाता है आसानी से और न आसानी से बाहर निकाल पाता है, मतलब श्वास लेने में भी तकलीफ होती है और छोड़ने में भी तकलीफ होती है, ऊर्ध्ववात जिसे कहते हैं। और तमक श्वास में भी जो है उसका सांस फूलता रहता है, और जब वो लेटता है तो श्वास फूलना और बढ़ जाता है, और जब वो लेट कर बैठता है तो श्वास में उसको आराम मिलता है, जिसको हम बोलते हैं नॉक्टर्नल डिस्निया। तो ऐसे केस में अगर आप देख रहे हो कि बहुत तरह की आप एलोपैथिक मेडिसिन स्टेरॉइड ले रहे हो, इन्हेलर ले रहे हो, तो आप क्यों ना एक बार अपने घरेलू नुस्खों को आजमा के देखिए। और आई थिंक मैं अपने पेशेंट को भी देता हूँ जिनका इन्हेलर चल रहा है, और उनको मैं बताता हूँ कि जो है उष्ण चीज़ों का ज़्यादा सेवन करें, क्योंकि दमा जो है शीतल चीज़ों से एलर्जी का स्थान पर रहने से, जहाँ डस्ट में धूल धक्कड़
और जो है पोलन ग्रेन से, जहाँ पर जो है इस तरह चीज़ों से बढ़ता है, और उष्ण चीज़ों से जो सबसे ज़्यादा शीतल चीज़ों, शीतल द्रव्य, जैसे अब ठंड गर्मी का सीजन आएगा, सब फ्रिज में पानी पियेंगे, चावल लोग अधिक खाएंगे, तो ये सबसे ये बढ़ता है, ठंडक वाली चीज़ों से बढ़ता है। तो उस चीज़ों में ये सब चीज़ें जो है घरेलू उपचार करें, और बहुत आसानी से मिल जाता है, और कम पैसे में लंबे समय तक आप इलाज कर सकते हैं। तो ये 2 योग मैंने बताया है, और इसको करें और लाभ उठावें। जब तक खूब महीन नहीं हो जाएगा तब तक इसको हम उसमें मिक्स करते रहेंगे। अब देखिए इसमें एकदम, जो पहले हींग खुरदुरा मालूम पड़ रहा था, अब एकदम हींग इसमें जो है मिक्स हो गया अच्छी तरह से। अब देखिए एकदम हींग अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गया है, और वो पहले हींग जो है थोड़ा उस टाइप का था। अब इसमें से 1 चम्मच लेके शहद के साथ जो है इसको लेहन करना है, और आप करिए, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद। अब इसको जो है अच्छी तरह देखिए अब मिल गया है, अब इसको अच्छी तरह मिल गया है। अब इसको क्या करना है, इसको आपको ऐसे 1 चम्मच लेके, अब जैसे मैं ही खा के बता रहा हूँ आपको, ये इस तरह जो है इस तरह इसको चाटना है।